आइए दोस्तों, हम यहाँ पर करने वाले हैं रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पेपर में 1 से 2 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। 1 या 2 नंबर की पूछी जाने वाली है रचना, और मैंने यहाँ पर उन्हीं को लिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए लिखा गया है कि आपका कैसे करके रचना इसमें से आए। और भी कुछ रचनाओं के पार्ट हम आपको डालेंगे। तो यहाँ देखिएगा, पहला है रसिक प्रिया, जो केशव दास के द्वारा रचित है। रसिक प्रिया किसके द्वारा? केशव दास। ये क्या आपका मानस के हंस, अमृतलाल नागर। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि मानस के हंस किसके बारे में लिखा गया है, तो तुलसी जी का जो जीवन व्रत है उसके बारे में लिखा गया मानस के हंस। ठीक है, लिखा किसने है? अमृतलाल नागर ने। सांप तो सभ्य तो नहीं, ये अज्ञेय है। चीफ की दावत, अज्ञेय मैंने यहाँ शॉर्ट पे लिखा है, वैसे आपको इनको पूरा नाम पता ही होगा। सच्चिदानंद हिरन बादशाह अज्ञेय। ठीक है, अगला चीफ की दावत, भीष्म साहनी। चीफ की दावत की कौन है? भीष्म साहनी। आगे आप देखेंगे करम भूमि। करम भूमि, गबन, प्रेमाश्रम, ये मुंशी प्रेमचंद की हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करने वाला हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है आपकी कफन। क्या है? कफन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अगला है आपका, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, मुंशी प्रेमचंद की कफन। एक है गोदान। गोदान, इनको भी नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक है सदगत्य। सदगत्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद की। गोदान और सदगति और कफन। ठीक है, तो इसका ध्यान और रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद की गोदान, सदगति, कफन, ये तीनों को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करके माने। गबन तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, प्रेमाश्रम, करम भूमि, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट गोदान, सदगति और कफन, जो पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। अगला है कलम का सिपाही, अमृत राय। 55 खम्भे, लाल दीवारें, उषा प्रियंवदा। कादम्बरी, बाल भट्ट। मेघदूत, कालिदास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मेघदूत कई बार पूछी जा चुकी है कालिदास की। और एक और है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी पूछी जाएगी। मेघदूत तो कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, सखाराम वाइंडर, विजय तेंदुलकर। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। लाल चंद्रिका, बिहारी सतसई का टीका। अब एक नाटक है आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों मोहन राकेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ठीक है, अगला है झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान। जयद्रथ वध, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, मैं आपको बोल देता हूँ। जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की है नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध। मेला आंचल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के कारण ये प्रसिद्ध हैं। फणीश्वर नाथ रेण, मेला आंचल जो है इसी के कारण ये प्रसिद्ध भी हैं, फणीश्वर नाथ, इसलिए इनकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त। रंग भंग किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। अगला है गुनाहों का देवता, ये तो सबको पता ही होगा, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता इसकी है धर्मवीर भारती, जो कई बार परीक्षा में पूछा चुकी है। तमस, भीष्म साहनी। मेरी तिब्बत यात्रा, याद रखें कि जो यात्रा से संबंधित जो भी आए, ज़्यादातर किनकी मिलेगी आपको? राहुल सांकृत्यायन की। किसकी मिलेगी? राहुल सांकृत्यायन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है ये वाला। त्यागपत्र,
जैनेन्द्र। इसका है त्यागपत्र जैनेन्द्र। चंदायन मुल्ला दाऊद। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय। इदनम यह मैत्रेयी पुष्पा। इदनम किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान। अगली मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, याद रखिए। आवारा मसीहा पूछे किसकी रचना है तो आप कहेंगे विष्णु कुमार। किसकी रचना है? विष्णु कुमार। लेकिन किसके बारे में लिखा गया है तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन, इसमें जीवन चरित्र लिखा गया है आवारा मसीहा में। लिखा किसने है? विष्णु कुमार ने। लिखा किसके बारे में? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अगला है पिता कहानी। इसके हैं ज्ञान रंजन। पिता कहानी कौन है? ज्ञान रंजन। पिता कहानी कौन है? ज्ञान रंजन। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, आवारा मसीहा किसकी रचना है तो आप बताएंगे विष्णु कुमार की। किसकी रचना है? विष्णु कुमार। लेकिन आवारा मसीहा में किसका जीवन परिचय या जीवन चरित्र लिखा गया है तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे और लिख रखी है फिर से। प्रेमचंद की कर्म भूमि है, गबन है, प्रेमाश्रम है, गोदान है, शतरंज के खिलाड़ी, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था पीछे कुछ और हैं। एक है कफन, इनकी कौन सी है? कफन। और एक है सदगते। सदगते, ठीक है। गोदान तो इसमें आ ही गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद की, और इससे पेपर में पूछने की संभावना अधिक रहती है। जयशंकर प्रसाद की भी देख लीजिए कुछ। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ये तो कई बार पेपर में पूछा चुका है। अजातशत्रु किसकी रचना है तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद, अजातशत्रु। धर्म स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ठीक है। क्या है? स्कंदगुप्त। कामायनी, आकाशदीप, तितली। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो कामायनी, एक अजातशत्रु, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। अभी मैंने आपको पिछले बताया था पीछे कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। तो ये है आपका त्रिशंक विपत्या, तेरे ये प्रतिरूप, नदी के दीप, एक बूंद सहसा उछली। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बूंद सहसा उछली, ठीक है। शेखर एक जीवनी, तो ये आप आसानी से आप देख पा रहे होंगे। अपने अपने अजनबी, तो इसमें इनकी एक आध दो जो है वो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना। एक है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जिससे प्रसिद्ध हैं वो है यामा। मैंने यहाँ पर नोट कर पाया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यामा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, कई बार, कि यामा समझना है तो है महादेवी वर्मा, और इन्हीं कारण ये प्रसिद्ध हैं यामा के कारण, ठीक है। तो इनका है, इसमें कुछ और भी हैं। अपनी कहानी है, आस्था है, पथ के साथी है, मेरा परिवार है, और स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। तो इसमें जो मुख्य है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो आपकी हो गई यामा, अतीत के चलचित्र। अगर आपको शब्द नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतीत के चलचित्र। चलचित्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। और अज्ञे का पूरा नाम आपने देख ही लिया, क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, ठीक है। ये थोड़ी सी रचना है, हम और भी आपकी लिखेंगे रचनाएं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हों, और अगर आप इनसे थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।